गुड मॉर्निंग। आज हम पार्ट 2 बस की यात्रा पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इसमें यह एक हास्य कथा है, मतलब इसको की कहानी है। इसमें ये हरिशंकर परसाई हैं जो हास्य कवि हैं और इन्होंने अधिकतर रचनाएं हास्य उसमें लिखी हैं। तो इसमें बस की यात्रा, अब बस बहुत पुरानी है, उसके बारे में बताया है कि कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति बन जाती है कि दुख के बीच भी हास्य के क्षण उभर आते हैं। ये क्षण हमारे लिए अनमोल होते हैं। इन्हें जितनी बार याद करें उतनी बार हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो इस पाठ में लेखक ऐसे ही एक हास्यास्पद अनुभव हमारे साथ बांटना चाहते हैं। तो यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिसमें उन्होंने यातायात की दुर्व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। और व्यंग के प्रारंभ में उन्होंने जो मित्र 4 मित्र रहते हैं उनके बारे में बताया है। और क्या बताते हैं वो कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से पन्ना से, पन्ना कहाँ पर है? पन्ना एमपी में। तो कहाँ जाए? इसी कंपनी की जो बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देगी। मतलब उनको वहाँ से फिर और आगे जाना था, तो सुबह हम घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? ऐसी बात तो नहीं है, थोड़ी बस अनोखी है। तो जो 5 मित्रों ने तय किया कि हम वहाँ से जाएंगे तो हमको एक ट्रेन मिलेगी जो हमको पहुँचा देगी, क्योंकि 2 लोगों को वहाँ पे जाना था। तो वहाँ पे जो बहुत से लोग हैं उन लोगों ने उनको बताया कि जो इस शाम वाली बस है हम इससे नहीं जाते हैं, क्योंकि वो क्या थी, वो बस बहुत पुरानी थी। तो वो सोचे क्यों नहीं जाते हैं, क्या रास्ते में हमको डाकू मिलते हैं? ऐसी बात तो नहीं है, बस थोड़ी बस अनोखी है। अब बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध माने बहुत पुरानी या बूढ़ी जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। सदियों मतलब बहुत पुरानी थी, इसलिए बहुत पुराने उसके अनुभव थे, इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहे। उसने सोचा कि ये बहुत भाई पुरानी है, वयोवृद्ध हो चुकी है, सदियों का अनुभव निशान है, इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते। कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था? वृद्धावस्था में कष्ट होगा से तात्पर्य है कि जैसे आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोग हो जाते हैं तो हम उनसे काम नहीं करवाते हैं, इसलिए क्योंकि उनके हाथ पैर उतने काम नहीं करते हैं। वो सिर्फ किस योग्य होते हैं? पूजा के योग्य होते हैं। इसी तरीके से जो बस है वो भी बहुत पुरानी हो गई है, तो वो सोच रहा है लोग उसकी हालत देख के उसमें नहीं बैठना चाहते हैं और वह सिर्फ पूजा के होंगे, इसलिए वो सोचते होंगे इस पर कैसे बैठा जाए। अब बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वे बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी। और कैसे चलेगी? वे तपाक से बोले, मतलब हाँ भाई अपने आप ही चलेगी, कोई हम थोड़ी उसमें चलाएंगे, तो बस वाला ही चलाएगा वो बहुत। तो अब गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? मतलब इतनी पुरानी बस है। वो सोचे बिना धक्का लगाए कैसे अपने आप चल जाएगी। हमें आगा पीछा करने लगे। अब डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। मतलब जो डॉक्टर थे उनके मित्र थे, अरे चलो बहुत अनुभवी है और अनुभवी चीज़ हमारे बहुत काम आती है। तो नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय, जो नई नवेली लोग रहते हैं, नई बसें हैं, तो उससे ज़्यादा विश्वसनीय पुरानी चीज़ होती है। तो हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो उन्होंने कहा अच्छे आराम से ले जाएगी, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। अब जो लेखक थे अब वो बोले हम
उसमें बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे थे। उनको मालूम था ये बस पता नहीं एक्सीडेंट नहीं करा दे या व्यक्ति गिर नहीं जाए, इस तरीके से वो सोच रहे थे। जा तो रहे लेकिन शायद हम इनको अंतिम बार विदा दे रहे हैं। अब उनकी आंखें कह रही थीं आना जाना तो लगा रहता है ना। जो सो आया है राजा रंग फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। भाई व्यक्ति को तो जाना ही है, कभी भी जाए, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी व्यक्ति है उसको इस संसार से एक बार तो जाना ही पड़ता है। तो इस तरीके से उनने उन लोगों की बात सुनी नहीं और बस पे जाके बैठ गए। अब इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही देखा उन्होंने और बस चलने के लिए तैयार हो गई, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे क्योंकि कांच फूट चुके थे, क्योंकि पुरानी बस थी। उनमें से हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे, मतलब इतनी आवाज़ आ रही थी उसकी कि वो ऐसा लग रहा था कि इंजन चल रहा है और हम लोग उसके नीचे ही बैठे हैं। अब बस सचमुच चल पड़ी और हम लोग सीट जाके असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब इसमें जो असहयोग आंदोलन उनके बारे में बताया। तो अवश्य जान रहेगी, तो यही सोच रहे थे कि भाई बस चल गई, अब उसे प्रशिक्षण मिल चुका होगा, हर दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा दौर से गुजर रही थी, है ना। अब सीट की जो बॉडी से असहयोग चल रहा था, सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई। कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे, कभी पीछे, मतलब आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि हम आगे बैठे हैं कि पीछे। कभी वो आगे, कभी हम पीछे। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़ के आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़ के, मतलब इतना ज़्यादा वो हिल रही थी। अब 8-10 मिनट चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, जितने भी थे ना हमारे कि दोनों कौन आगे चल रहा, वो सब मिट गया। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अब एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे, क्योंकि वे बड़ी पुरानी बस थी, जो उसको अच्छे से रखेंगे, इसलिए वो सोच रहे थे कि उसको वो अब गोद में रख लेंगे। जैसे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह से दूध पिलाती, इस तरीके से वो उसको गोद में रखे। अब जो बस की रफ्तार अब 15-20 मील मतलब हो गई, आगे बढ़ गई इतनी, मुझे उसकी किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। क्यों नहीं था? तो भाई कहीं ब्रेक फेल हो गया, है ना, स्टीयरिंग टूट सकती थी। तो प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। जो आसपास जो जंगल का जो पर्यावरण था वो कवि को बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मन मोह रहे थे। वहाँ दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों समझ रहे थे वही दुश्मन? क्योंकि पता नहीं बस किस पेड़ से टकरा जाए। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, कि उससे वह निकल जाता। तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता कि भाई अभी एक निकल गया, फिर दूसरा आने वाला है। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, ऐसा ना हो कि इसमें अब गोता लग जाए। अब एकाएक बस फिर रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। तरकीबें माने जो ड्राइवर था बहुत से उपाय कर रहा था कि अब बस को कैसे चलाएं, है ना। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। फिर जो आंदोलन है किसने चलाया था? गांधी। तो कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, मतलब बस तो बहुत अच्छी है। जो कंपनी के जो मालिक वो कह रहे थे ये तो इत्तेफाक की बात है कि क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे यह बस
बड़ी दयनीय लग रही थी। मतलब जब वो वृक्षों के नीचे खड़ी थी तो उसकी स्थिति देखने लायक थी, उस पर दया आ रही थी। जैसे लगता था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, मतलब जैसे बूढ़े लोग थक के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं ना, इसी तरह से लेखक सोचा था बस भी उसके पेड़ के नीचे बैठ गई है। अब हमें ग्लानि हो रही थी हम कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। उनको ये लग रहा था कि क्यों हम लदे, इतनी बुजुर्ग है, इतनी पुरानी, अगर इसका प्राणांत हो गया मतलब खत्म हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, है ना। तो अब सोच रहे थे कि ये तो खत्म हो गया। चलिए, तो हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, जो थे उन्होंने क्या किया कि भाई इंजन खोल दिया और कुछ क्षण उसको सुधारा भी सही, बस आगे निकली। उसकी चाल और कम हो गई थी, धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। अब चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी, आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो यहाँ उम्र ही नहीं रही, क्योंकि वो बूढ़ी थी, पुरानी थी। अब एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, बस बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। मतलब इस तरीके से हम देखते हैं कि बस थम गई फिर रुक गई, इस तरीके से वह पुरानी बस। चलिए अब आगे पाठ हम बाद में पढ़ेंगे।